Okay, so today's topic is graphic programming. ठीक है, graphic programming we can achieve through graphic class. ये graphic is one of the most important features of Java. Java applet can be written to draw lines, arcs, figures, images, and text in different fonts and styles. Different colors can also be incorporated in display. देखो graphic class को use करते हुए हम लोग वेबसाइट पे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एप्लेट, हम लोग उस एप्लेट के अंदर हम लोग पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग ग्राफिक्स लेके, जैसे इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, स्टाइल हो गया, ये सब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, द ग्राफिक क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास। एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक्स के मेथड है जिनको हम लोग रीडिफाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम में। क्लियर? अब यहाँ पे the graphic class is abstract superclass for all graphic contexts which allow an application to draw onto components. एक सेकेंड। The graphic class is abstract superclass for all graphic contexts which allow an application to draw onto component. तो हम लोग कंपोनेंट पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स वी कैन ड्रॉ, लाइक सर्कल हो गया, एक्लिप्स हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है, यूजिंग दोज ग्राफिक्स, यूजिंग दोज ग्राफिक क्लास फंक्शंस। हम लोग ये कैसे ड्रॉ करते हैं? देर आर सम फंक्शंस अवेलेबल इन ग्राफिक क्लास जिनको यूज करके हम लोग हमारे प्रोग्राम में ये ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, which allow an application to draw onto components that can be released on various devices और onto off screen images as well. अब वो कैसे वर्क करते हैं हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि ग्राफिक क्लास कौन सी क्लास होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। तो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं? तो ग्राफिक क्लास कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं? कंस्ट्रक्टर न्यू ग्राफिक ऑब्जेक्ट। एक फर्स्ट होता है ग्राफिक्स, जिससे हम लोग एक न्यू ग्राफिक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज अ फर्स्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ग्राफिक क्लास। ठीक है, which is used to construct a new graphic object. सेकेंड होते हैं ग्राफिक क्लास मेथड्स। कौन कौन से होते हैं? ग्राफिक क्लास का एक ही कंस्ट्रक्टर होता है, इसी में अगर आप पैरामीटर दो तो इसी को आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी क्लास का इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर होता है विथ नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसमें आप अगर पैरामीटर पास करते हो तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो। और ग्राफिक क्लास का नेम है तो कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम शुड बी सेम। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम है। तो the constructor which is having no argument are known as default constructor. ये ऑटोमेटिकली होता है, जैसे हम ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और अगर हम इसी में आर्ग्यूमेंट दे दें तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। देन मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट, गेट फॉन्ट। जो मुझे करंट फॉन्ट लेना है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट का कोई करंट फॉन्ट लेना है तो मैं क्या करती हूँ, और सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हम लोग इसको रीडिफाइन करते हैं। करंट फॉन्ट मुझे, सपोज मुझे एरियल ब्लैक फॉन्ट चाहिए तो मैं इसको रीडिफाइन करूंगी कि मुझे ये कौन सा फॉन्ट रिटर्न करना चाहिए, एरियल ब्लैक। ठीक है, क्योंकि इसका डेफिनेशन नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कोई भी डेफिनेशन या कोई भी बॉडी नहीं होती, हम उसमें खुद का डेफिनेशन दे सकते हैं या उसको मैं बोल सकती हूँ कि रीडिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, सेम उसके बाद गेट कलर के लिए होता है। ये मैंने आप लोगों को एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा था कि कलर सेट करना है ग्राफिक्स का तो कौन सा मेथड? तो एब्स्ट्रैक्ट कलर गेट कलर मेथड is used to get graphic constructs current color। जो भी आपको कलर आप उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में दोगे वो कलर आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग। अगर मुझे कुछ टेक्स्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, टेक्स्ट ड्रॉ करना है मेरे एप्लेट में या ग्राफिक्स में, तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ? ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड। उसमें मुझे 3 आर्ग्यूमेंट देने, एक स्ट्रिंग के लिए str और एक x एक्सिस के लिए, एक y एक्सिस के लिए, कि मुझे कौन से पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे कौन सा टेक्स्ट देना है। ठीक है, स्ट्रिंग str में वो टेक्स्ट लिखूंगी मैं, इंट x और y, x एक्सिस और y एक्सिस पोजीशन के लिए। ठीक है, ड्रॉ द टेक्स्ट गिवन बाय स्पेसिफाइड स्ट्रिंग यूजिंग द ग्राफिक कंटेक्स्ट करंट फॉन्ट एंड कलर। ठीक है, उसमें करंट जो भी आप फॉन्ट और कलर दोगे उसको यूज करते हुए। नाउ ड्रॉ रेक्टेंगल। मुझे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो अगेन उसका एक्स वाई एक्सिस आउटलाइन के लिए और विथ और हाइट कितनी होनी चाहिए वो रेक्टेंगुलर के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? 4 आर्ग्यूमेंट देने हैं। फंक्शन का नाम क्या है? ड्रॉ वॉइड ड्रॉ रेक्ट, और उसमें 4 आर्ग्यूमेंट है, इंट एक्स, इंट वाई, इंट विथ, इंट हाइट। एक्स वाई इज फॉर एक्स वाई पोजिशन और विथ और हाइट इज फॉर कितना विथ रखना है और कितना हाइट रखना है मुझे मेरे रेक्टेंगुलर का। ठीक है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो पॉलीगॉन के लिए ड्रॉ आउटलाइन ऑफ पॉलीगॉन डिफाइंड बाय स्पेसिफाइड पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट। तो ये जो पी जो है इसका ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे जो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट में दिया है, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट में डिफाइन करोगे आउटलाइन का, वो आप यहाँ पे ड्रॉ होगा ना। फिल 3D रेक्टेंगल, मुझे अगर 3D रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए सेम आर्ग्यूमेंट, और एक आती है बुलियन ट्रू फॉल्स, ठीक है। पेंट्स अ 3D हाइलाइटेड रेक्टेंगल फिल्ड विद अ करंट कलर। एक होता है फिल पॉलीगॉन, अगर मैंने एक पॉलीगॉन बनाया, मुझे उस पॉलीगॉन में कलर फिल करना है। फिल 3D रेक्टेंगल, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसमें मुझे कलर फिल करना है कोई पर्टिकुलर, तो फिल 3D रेक्टेंगल फंक्शन को कॉल करूंगी। पॉलीगॉन में मुझे कलर फिल करना है, तो फिल पॉलीगॉन, मतलब आप पॉलीगॉन ड्रॉ भी कर रहे हो और प्लस उसमें कलर भी फिल कर रहे हो, ठीक है। फिल द पॉलीगॉन डिफाइंड बाय स्पेसिफाइड पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट, जो भी पॉलीगॉन का आप ऑब्जेक्ट दोगे विद द ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट करंट कलर, ठीक है। तो ये फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, मैं आपको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे आपके प्रोग्राम में ग्राफिक्स को यूज करते हो। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। गेट फॉन्ट क्या करता है, आप जो भी करंट फॉन्ट डिफाइन करोगे उस फंक्शन के अंदर, वो आपको रिटर्न करेगा। कलर क्या करेगा, जो भी कलर डिफाइन करोगे वो कलर रिटर्न करेगा। ड्रॉ स्ट्रिंग क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्स और वाई, पर्टिकुलर टेक्स्ट एक्स वाई पोजीशन पे आपको ड्रॉ करके देगा, ठीक है। जो हम लोगों ने एप्लेट का, मैंने अगर आपको प्रोग्राम याद होगा तो उसमें मैंने ग्राफिक क्लास को इंपोर्ट किया था, उसमें ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल किया था और हेलो वेब प्रिंट कराया था, ठीक है। वो हम लोग वापस रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ड्रॉ रेक्टेंगल क्या करेगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। ड्रॉ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ड्रॉ करेगा। अब फिल 3D रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल में मुझे कलर फिल करना है, तो मैं कौन सा मेथड कॉल करूंगी, फिल 3D रेक्टेंगल। पॉलीगॉन में मुझे कलर फिल करना है, तो वो जो पॉलीगॉन आपने पहले ड्रॉ किया था उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करके मैं उस पॉलीगॉन में कलर फिल करूंगी यूजिंग दीज मेथड, ओके। नाउ अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसमें कलर फिल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवल भी ड्रॉ किया है, उसमें भी कलर फिल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, AWT पैकेज को इंपोर्ट करना है, क्योंकि ग्राफिक क्लास कौन से पैकेज के अंदर होता है, AWT पैकेज के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, AWT पैकेज को आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद स्विंग जावा एक्स स्विंग फ्रेम फंक्शन को, सॉरी, पैकेज को भी इंपोर्ट किया है, मतलब स्विंग पैकेज के जे फ्रेम क्लास को भी इंपोर्ट किया है। ये क्या करेगा, आपको फ्रेम ड्रॉ करने के यूज आएगा, ठीक है। जनरल हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस फ्रेम के अंदर, ये दिस इज नथिंग बट अ फ्रेम, फ्रेम के अंदर हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, सर्कल, सॉरी, ओवल ड्रॉ किया है। वो कहाँ पे ड्रॉ किया है, इनसाइड फ्रेम। इसीलिए मैंने स्विंग का और फ्रेम क्लास कहाँ पे अवेलेबल है, स्विंग पैकेज के अंदर, जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज के अंदर फ्रेम क्लास अवेलेबल है। समझ में, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तो AWT पैकेज को इंपोर्ट किया क्योंकि मुझे ग्राफिक्स ड्रॉ करना है। दूसरा, मैंने फ्रेम क्लास को इंपोर्ट किया है क्योंकि मुझे फ्रेम के अंदर सारे ड्रॉ ग्राफिक्स को ये करना है, क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब मैंने क्या किया, ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक क्लास डिस्प्ले ग्राफिक्स एक्सटेंड कैनवास। मैं क्या कर रही हूँ, डिस्प्ले ग्राफिक्स नाम का मेरा क्लास बनाया, वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, कैनवास क्लास को, ठीक है। कैनवास क्लास के अंदर मैं क्या करूंगी, कैनवास क्लास के अंदर ये सब डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, मतलब मेरे ग्राफिक क्लास के अंदर उसको इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं इनको यूज करके इसके इनसाइड के फंक्शन को, जैसे ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन, देन फिल रेक्टेंगल फंक्शन, ये सब ये ग्राफिक क्लास के कैनवास क्लास के अंदर था, ठीक है। तो AWT पैकेज में ग्राफिक क्लास के कैनवास के अंदर है, ठीक है। तो उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, मतलब इनहेरिट कर दिया मेरे क्लास में। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली पेंट मेथड को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। पेंट मेथड विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट जी, ठीक है। एक पेंट मेथड कॉल हुआ और ये पेंट मेथड क्या करेगा, ग्राफिक क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ग्राफिक क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट दिया है, तो पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक का ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट है, देन जी डॉट ड्रॉ, मतलब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड को कॉल करे और क्या प्रिंट, क्या ड्रॉ करेगा, वो हेलो प्रिंट करेगा विथ 40 हाइट और 40 विड्थ पे, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने क्या किया, सेट बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। उसके बाद मैं जी डॉट फिल रेक्ट, तो मैं रेक्टेंगल को फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक्स वाई पोजीशन दे दिया है, उसका हाइट विड्थ भी दे दिया है। तो 130 उसका एक्स पोजीशन, 30 वाई पोजीशन, और हाइट उसकी 100, विड्थ उसकी 80 है।
देन सेम ओवल मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर और ओवल ड्रॉ हुआ है सेम पोजीशन पे दोनों, क्योंकि दोनों को मैंने एक्स वाई पोजीशन सेम दी हुई है। उसके बाद फोरग्राउंड कलर मैंने रेड सेट किया, तो फोरग्राउंड कलर इनका रेड सेट हुआ है, ठीक है। फोरग्राउंड कलर मतलब उसके अंदर का कलर। देन फिल ओवल, ओवल को फिल कर रहे हैं वो विथ अगेन 130 आपका हाइट विथ, ठीक है। देन ड्रॉ आर्क, अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल में, ये वाले रेक्टेंगल की बात हो रही है, ये ओवल है, ठीक है। ओवल को रेड बैकग्राउंड दिया है, उसके बाद उसमें आर्क ड्रॉ हुई है, ये दिख रही है आर्क। तो वो ड्रॉ आर्क कैसे ड्रॉ हुई है, कितनी ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो पोजीशन यहाँ पे दी हुई है, क्लियर। उसके बाद फिल आर्क, वो आर्क को रेड कलर से यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। अब ये सब कुछ हम लोगों ने पेंट क्लास के अंदर कर दिया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मेन में ग्राफिक क्लास का मैंने एम नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। एम नाम से क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एफ नाम से। अब क्या कर रही हूँ मैं, एफ डॉट एड फंक्शन से एम को मैं फ्रेम में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ग्राफिक क्लास के जितने भी ये है, जितने भी मैंने ग्राफिक बनाए हैं वो सारे किस में ऐड हो रहे हैं, फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद में फ्रेम का साइज सेट कर रही हूँ 400 और 400, मतलब 400 हाइट और 400 विथ, तो यहाँ पे साइज फ्रेम का सेट हो चुका है, ठीक है। अब फ्रेम का सेट विजिबल, फ्रेम दिखना, विजिबल प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ट्रू करनी पड़ेगी, नहीं तो ये विजिबल ही नहीं होगा फ्रेम, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फ्रेम ड्रॉ हो गया, उसके अंदर मैंने जितने भी ग्राफिक्स ये जो बनाए हैं, ठीक है, पेंट क्लास के मेथड से, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एम, और उसको मैंने ऐड कर दिया फ्रेम में यूजिंग ऐड मेथड, ठीक है। तो ये फ्रेम में सारे के सारे ग्राफिक्स ऐड हो गए हैं, और सिंपली मैंने फ्रेम का साइज सेट किया है 400 हाइट और 400 विथ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका विजिबल प्रॉपर्टी ट्रू किया। तो कैनवास क्या करेगा, इनकैप्सुलेट अ ब्लैक विंडो अपॉन विच वी कैन ड्रॉ। कैनवास मैंने क्या किया, ये जो एक्सटेंड कैनवास क्लास ने एक ब्लैक विंडो बनाया, उसमें मैंने पेंट मेथड से ये सारे ग्राफिक्स ड्रॉ किए, उसका कलर ब्लैक था बैकग्राउंड कलर, उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया। देन उसमें हेलो प्रिंट कराया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ओवल ड्रॉ किया, ओवल को फिल किया, देन ओवल में आर्क बनाया है, ठीक है। ऑल दिस थिंग वी डिड, और मैंने सिंपली क्या किया, इस क्लास का मेथड बनाया, और सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने सारे के सारे ग्राफिक्स को ओवल क्लास में ऐड कर दिए, सॉरी फ्रेम में ऐड कर दिए। तो ये सारे के सारे फ्रेम में ऐड हो गया। फ्रेम का मैंने हाइट विथ सेट कर दिया यूजिंग सेट साइज से, एंड देन फाइनली ये विजिबल ट्रू किया, तो ये सारे फ्रेम में मुझे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल फॉर ग्राफिक्स, जिसमें मैंने कौन कौन से मेथड कॉल किए हैं, ओवल, रेक्टेंगल, ठीक है, ये सारे मेथड को कॉल किए मैंने। कुछ मेथड आपको दिए, ऐसे ओवल का भी है, तो ऑल दिस मेथड यू कैन यूज। नाउ ग्राफिक क्लास क्या होता है, the graphic class is abstract superclass with all the graphic context which allow an application to draw onto component that can be realized on various devices or onto off-screen images as well. आपके प्रोग्राम में ऑफ स्क्रीन इमेजेस इंसर्ट करके उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो आपके graphics enables us to draw on screen in Java. All drawing in Java must go through a graphic object. कुछ भी आपको ड्रॉ करना है जावा में, तो इट मस्ट गो थ्रू अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट, मतलब आपको AWT पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन ग्राफिक अगर कैनवास से करो तो कैनवास को इंपोर्ट करो। कैनवास क्या करेगा, एक ब्लैक स्क्रीन ग्राफिक देगा, उसमें फिर आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके अपने ग्राफिक दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली ग्राफिक क्लास को भी इंपोर्ट कर सकते हो आप। Graphic class provides the capability to develop graphic application. It has method to display lines, circles, rectangle, ovals. अभी हमने rectangle, oval दिखाया, वैसे ही आप circles, lines भी print कर सकते हो। Component class has a method called paint. एक paint method है which takes graphic object as a argument. जो graphic object का मैंने g as a argument लिया. This method get evoked automatically whenever and component is painted. मतलब जैसे ही graphic class का object बनेगा, ऑटोमेटिकली ये पेंट मेथड इवोक होगा। यहाँ पे मैंने पेंट मेथड को अलग से कॉल किया क्या, नहीं, मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया ये पेंट मेथड इवोक हुआ, मतलब आपका ये ग्राफिक ड्रॉ हो गया। उसके बाद जो ग्राफिक ड्रॉ हुआ उसको मैंने फ्रेम क्लास में ऐड कर दिया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्रेम क्लास में उसको ऐड कर दिया। नाउ
We can override this method to perform our graphic activities. We cannot evoke this method directly, and if necessary, we can call it through repaint method. ठीक है, हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जिसको रीडिफाइन किया उसको मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती हूँ, उसको मुझे रीपेंट मेथड के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं ग्राफिक क्लास के? क्लियर रेक्टेंगल, ये क्या करता है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ कैनवास को इरेज कर देता है। ठीक है, कैनवास है एक, उसमें रेक्टेंगल अगर है तो उसको वो इरेज कर देगा। ड्रॉ ओवल, ये क्या करेगा, ओवल ड्रॉ करेगा आपके इधर। ठीक है, ये ओवल ड्रॉ करेगा। ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। आप यहाँ पे ग्राफिक भी देख सकते हो। देन ड्रॉ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जैसे मैंने हेलो दिया तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग आप लिखोगे वो ड्रॉ करेगा, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट में एक्स वाई एक्सिस देना पड़ेगा। ठीक है, देन ड्रॉ आर्क, क्या करेगा, आर्क ड्रॉ करेगा। ये देखो आर्क इस टाइप का। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ड्रॉ करेगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। देन रेक्टेंगल विथ राउंडेड कॉर्नर अगर आपको चाहिए तो आप ड्रॉ राउंड रेक्टेंगल को कॉल करोगे मेथड को। ओवल को फिल करना है तो फिल्स एन ओवल बाउंडेड बाय द स्पेसिफाइड रेक्टेंगल विथ करंट कलर, जो भी आप कलर स्पेसिफाई करोगे उससे फिल करेगा। ठीक है, आर्क फिल करेगा। फिल पॉलीगॉन, पॉलीगॉन फिल करेगा। फिल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फिल करेगा। ठीक है, देन फिल राउंड रेक्टेंगल, ये राउंड रेक्टेंगल फिल करेगा। सेट कलर, अगर मुझे पर्टिकुलर ग्राफिक का कलर सेट करना है तो मैं सेट कलर मेथड से कलर और फॉन्ट सेट कर सकती हूँ। गेट फॉन्ट क्या करेगा, जो भी करेंटली यूज फॉन्ट है रिटर्न करेगा। गेट कलर क्या करेगा, जो भी करेंटली यूज कलर है वो रिटर्न करेगा। सेट क्या करेगा, कलर, सेट कलर से क्या करेगा, आपका कलर और फॉन्ट सेट होता है, लेकिन गेट फॉन्ट और गेट कलर से करंट कलर और फॉन्ट आपको मिलेगा। अब ये मेथड्स कौन कौन से, तो सेम मेथड जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसमें मैंने कुछ मेथड मिस किए थे, तो यहाँ पर है ड्रॉ लाइन, ड्रॉ इमेज, ड्रॉ आर्क। तो ये मेथड को आप डायरेक्टली कॉल करके यूज कर सकते हो। देन एक एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एप्लेट में ग्राफिक मैंने अभी कहाँ पे, कैनवास के ऊपर अब पूरे ग्राफिक्स ड्रॉ किए थे, अब मैं एप्लेट में ड्रॉ कर रही हूँ इस एग्जाम्पल में। तो एप्लेट में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एप्लेट को इम्पोर्ट किया, एप्लेट पैकेज के एप्लेट क्लास को इम्पोर्ट किया। और AWT पैकेज मुझे पूरा का पूरा इम्पोर्ट करना है क्योंकि उसके अंदर के सारे ग्राफिक्स मुझे यूज करने हैं। अब मैंने क्या किया, खुद का मैं क्लास बनाया ग्राफिक्स डेमो नाम से। वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, एप्लेट को। तो एप्लेट के जितने भी मेथड्स है वो सारे अभी मेरे ग्राफिक क्लास में अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ग्राफिक क्लास में एप्लेट मेथड को इम्पोर्ट किया है, एक्सटेंड किया है, मतलब इनहेरिट किया है। अब मैंने ग्राफिक क्लास का पेंट मेथड कॉल किया। पेंट मेथड को कैसे कॉल करते हैं, उसमें हम लोग एज अ आर्गुमेंट ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ग्राफ, और ये क्लास ऑटोमेटिकली कभी वो होगी जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मेन में। ठीक है, नाउ अब जी मेरी ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट बने ना, उस ऑब्जेक्ट से मैं कलर सेट कर रही हूँ। कौन सा कलर सेट किया, रेड। ड्रॉ स्ट्रिंग में मैं वेलकम टेक्स्ट ड्रॉ कर रही हूँ, उसका एक्स पोजिशन है 50, वाई पोजिशन है 50। ड्रॉ लाइन में मैं एक्स वाई पोजिशन और हाइट विथ उसका सेट कर रही हूँ, कितना, 20 और 300। ठीक है, हाइट उसका 20 है और विथ कितना है, 300। ड्रॉ रेक्टेंगल में अगेन एक्स वाई और हाइट विथ। फिल रेक्टेंगल में क्या करेगा, वो फिल करेगा करंट कलर, अब यहाँ पे क्या है, रेड, रेड से फिल करेगा। सॉरी, ड्रॉ ओवल में क्या करेगा, क्या करेगा, करंट कलर ओवल का रेड फिल करेगा। अब उसके बाद मैंने कलर चेंज कर दिया, पिंक कर दिया। उसके बाद जब मैं फिल करूंगी तो क्या होगा, पिंक कलर फिल होगा, आर्क में भी पिंक कलर फिल होगा। और ड्रॉ आर्क करेगा, आर्क ड्रॉ करेगा और फिल आर्क में वो पिंक कलर से फिल कर देगा। अब यहाँ पे आउटपुट देखो। तो ठीक है, अब मुझे एप्लेट को परफॉर्म करना है, तो एप्लेट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावा कोड लिखते हैं। जावा कोड मेरा किस नाम से, ग्राफिक्स डेमो। उसके बाद HTML कोड लिखते हैं और वो ग्राफिक्स डेमो जो कोड था उस फाइल को हम इसमें इंपोर्ट करते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं, एप्लेट कोड में। ठीक है, HTML हेड स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट की, उसके अंदर मैंने एप्लेट कोड जो टैग है उसके अंदर मैंने मेरा जो मैंने जावा जो कोड बन लिखा था उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया यूजिंग एप्लेट कोड। उसका विथ सेट किया, हाइट सेट किया। तो एप्लेट का हाइट और विथ कितना है, 300। उसमें जो भी ग्राफिक क्लास के डेमो हैं, इसको ग्राफिक क्लास में जितने भी मैंने ये दिए हैं ग्राफिक्स, ठीक है, वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट होंगे। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना ग्राफिक क्लास का,
तो ये सारे के सारे ग्राफिक्स ड्रॉ हो जाएंगे। और मैंने कहाँ पे ड्रॉ करा है, एप्लेट में ड्रॉ करा है, क्योंकि मैंने एप्लेट में मेरे ग्राफिक क्लास को इंपोर्ट किया है। तो ये सारे के सारे 300 हाइट विद एप्लेट पे ड्रॉ होंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, सेट कलर किया रेड, उसके बाद ड्रॉ स्ट्रिंग से वेलकम लिखा, सॉरी वेलकम लिखा, तो यहाँ पे देखो रेड कलर में वेलकम प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रॉ लाइन ड्रॉ करी, लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, ये देखो लाइन, उसका हाइट और विथ सेट है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। देन उसके बाद मैंने फिल किया रेक्टेंगल को, तो रेड कलर से रेक्टेंगल फिल हो गया, यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ओवल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ओवल भी ड्रॉ हो चुका है, ये ओवल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है, ये रेक्टेंगल फिल हो गया। देन मैंने उसके बाद कलर सेट किया, क्या किया, पिंक, पिंक के बाद मैंने ओवल को फिल कर दिया, तो कौन सा कलर, करंट कलर कौन सा है, पिंक, तो ओवल देखो पिंक कलर से फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आर्क ड्रॉ करी, आर्क ड्रॉ करने के बाद आर्क को फिल कर दिया, तो आर्क ड्रॉ करने के बाद आर्क यहाँ पे ड्रॉ हुई और आर्क फिल हो गई, करंट कलर कौन सा था, पिंक, उससे फिल हो गई, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिक क्लास डेमो, कि हम लोगों ने ग्राफिक क्लास को एप्लेट में कैसे यूज किया, यहाँ पे ग्राफिक क्लास को कैनवास में कैसे यूज किया है, ठीक है। देन उसके बाद मुझे सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती है, x1 टेक्स द कोऑर्डिनेट, ठीक है, y1 टेक्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देखो, ड्रॉ लाइन लिखते हैं, इंट x1 इंट y1, देन इंट x2 क्या करेगा, सेकेंड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट लेगा, मतलब 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, इंट y क्या करेगा, सेकेंड पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये नीचे एग्जाम्पल, नीचे आपका फिगर से आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट का, ये 20 इज अ फर्स्ट फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, 90 इज अ फर्स्ट वाई कोऑर्डिनेट, देन 100 इज अ सेकेंड एक्स कोऑर्डिनेट और 100 इज अ सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। देन उसके बाद कौन कौन से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राफिक क्लास, तो आपको ग्राफिक क्लास के बारे में लिखना है कि द ग्राफिक क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास फॉर ऑल ग्राफिक कंटेक्स्ट व्हिच अलाउ एन एप्लीकेशन टू ड्रॉ ऑन टू कंपोनेंट्स। अभी मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट, कैनवास पे ड्रॉ करना बताया ग्राफिक्स, देन आपको एप्लेट पे ड्रॉ करना बताया, तो आप आपके कंपोनेंट्स पे ड्रॉ कर सकते हो। देन राइट डाउन द सिंटेक्स ऑफ ड्रॉ लाइन मेथड, तो ड्रॉ लाइन मेथड का ये सिंटेक्स हम लोगों ने अभी देखा। सिंटेक्स ऑफ ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड, ये ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड का सिंटेक्स है, ड्रॉज एन स्पेसिफाइड हाइट विथ में वो रेक्टेंगल एक्स वाई रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, और हाइट विथ क्या करेगा, आपका रेक्टेंगल का हाइट और रेक्टेंगल का विथ सेट करेगा। देन ड्रॉ सिंटेक्स ऑफ सॉरी राइट सिंटेक्स ऑफ ड्रॉ राउंड, अगेन यहाँ पे एक्स वाई हाइट विथ और मार्जिन, तो draws an outline round cornered rectangle using graphic context color, current color जो भी current color रहेगा, the left side edges जो सॉरी लेफ्ट राइट एजेस ऑफ रेक्टेंगल आर एट एक्स एंड एक्स प्लस विथ, तो ये सारे जो भी है हाइट विथ एक्स वाई पोजिशन, देन उसके बाद मार्जिन कितना रखना है, ये सारे आर्ग्यूमेंट लेता है। देन उसके बाद 3D रेक्टेंगल ड्रॉ करने का यहाँ पे हम लोगों ने सिंटेक्स दिया है, देन वो सिंटेक्स क्या करता है, देन राइट डाउन द नेम ऑफ द मेथड यूज टू ड्रॉ फिल ओवल, कौन सा ओवल फिल करने के लिए यूज होता है, ड्रॉ ओवल, ठीक है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड, अगर आपको टेक्स्ट ड्रॉ कराना है, ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड कॉल करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ठीक है। देन उसके बाद राइट डाउन एनी 3 मेथड्स टू यूज ड्रॉ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ 3D रेक्टेंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल 2D, ये सारे मेथड से मैंने 4 मेथड बता दिए, कोई भी 3 आपको यहाँ पे लिखने हैं, ये 3 पॉइंट्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। हाउ टू ड्रॉ एंड फिल 3D रेक्टेंगल, तो हम लोग सबसे पहले 3D रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे एंड फिल, मतलब ड्रॉ 3D रेक्टेंगल फंक्शन कॉल होगा एंड देन फिल 3D रेक्टेंगल फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। देन राइट डाउन द सिंटेक्स एंड पर्पस ऑफ ड्रॉ पॉलीगॉन एंड फिल पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ड्रॉ करने व्हाट इज द सिंटेक्स, सिंटेक्स लिखोगे, पर्पस क्या है, टू ड्रॉ पॉलीगॉन ऑनटू द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आपको डिसाइड करना, आइदर इट इज कैनवास और इट इज एप्लेट, ठीक है। देन फिल पॉलीगॉन क्या करेगा, करंट जो भी कलर दिया होगा, ठीक है, वो फिल करेगा,
व्हाट इज द डिफरेंट मेथड यूज टू ड्रॉ फिल 3D रेक्टेंगल, तो ये सारे मेथड्स आपको बताने हैं। एंड देन अगर 5 मार्क्स के लिए है तो आपको एग्जाम्पल भी देना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया है। AWT पैकेज को इंपोर्ट किया है, अब फ्रेम में ड्रॉ हो रहा है। इसके पहले मैंने कैनवास में ड्रॉ किया, कैनवास में ड्रॉ करके कैनवास को मैंने फ्रेम में ऐड किया था। अब यहाँ पे डायरेक्टली फ्रेम में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3D रेक्टेंगल नाम का क्लास बनाया जो एक्सटेंड कर रहा है फ्रेम क्लास को, मतलब फ्रेम क्लास के सारे जो भी मेथड है वो मेरे क्लास में आ चुके हैं। उसके बाद मैंने पब्लिक 3D रेक्टेंगल्स जो इसका कंस्ट्रक्टर है, मेरे क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। उसमें मैं टाइटल सेट कर रही हूँ ड्रॉ 3D रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे देखो फ्रेम का टाइटल मेरा सेट हो गया 3D रेक्टेंगल। उसके बाद मैं साइज सेट कर रही हूँ, तो 500 विथ और 500 हाइट एंड विजिबल उसका ट्रू रखते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। अब फ्रेम क्लास को मैंने मेरे पैकेज में इंपोर्ट किया है। अब उसमें मैं कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, तो ये कंस्ट्रक्टर किसके लिए बनेगा, फ्रेम क्लास के लिए। उसमें मैंने क्या किया, टाइटल सेट किया। तो यहाँ पे देखो टाइटल दिख रहा है ड्रॉ 3D रेक्टेंगल्स। देन हाइट उसका 500 और विथ उसका 500 रखा है और विजिबल ट्रू रखा है। तो ये रेक्टेंगल विजिबल होगा। अगर विजिबल ट्रू नहीं करोगे तो रेक्टेंगल नहीं, सॉरी फ्रेम, अगर विजिबल ट्रू नहीं करोगे तो ये विजिबल नहीं होगा। उसके बाद पेंट मेथड से मैं क्या, सबसे पहले कलर सेट कर रही हूँ ग्रीन। उसके बाद मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, 3D रेक्टेंगल ड्रॉ किए मैंने, ठीक है। एक ट्रू रखा, एक फॉल्स रखा है। उसके बाद मैंने 3D रेक्टेंगल को फिल किया है, क्लियर। फिल करने के बाद सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो न्यू 3D रेक्टेंगल। अब इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या फिर सिंपली मेन में ऑब्जेक्ट बनाओ, 3D आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये ग्राफिक क्लास का पेंट मेथड भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन में कि पेंट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। और कंस्ट्रक्टर भी कब कॉल होते हैं, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दैट मीन्स आपका ये हेडिंग डिस्प्ले हुई एंड देन हाइट विथ सेट हुई, उसकी विजिबल ट्रू हुआ। एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिकली पेंट मेथड कॉल हुआ। तो पेंट मेथड में मैंने कलर सेट किया ग्रीन। उसके बाद 3D रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किए हैं। 3D रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने उनको कलर फिल कराया है, तो वो 3D रेक्टेंगल में कलर फिल हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिक क्लास, फ्रेम क्लास, कैसे हम लोग ग्राफिक क्लास को फ्रेम में यूज कर रहे हैं, कैनवास में यूज कर रहे हैं। देन अगर कैनवास में यूज कर रहे हैं तो उसको मैंने फ्रेम में कैसे ऐड किया, एप्लेट पे कैसे किया। देन ड्रॉ पॉलीगॉन मेथड। अब देन 5 और 10 मार्क्स के लिए पॉलीगॉन मेथड पूछा है, तो ये पॉलीगॉन मेथड आपको बताने। एंड देन एज ए एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है, अगेन AWT पैकेज को इम्पोर्ट किया, एप्लेट को इम्पोर्ट किया। अब एप्लेट पे ये लोग प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। देन ड्राइंग पॉलीगॉन नाम से क्लास बने, एक्सटेंड कर रहे हैं एप्लेट क्लास को। उसमें ग्राफिक से मैं एक्स पोजीशन दे रही हूँ, वाई पोजीशन दे रही हूँ एंड देन ड्रॉ पॉलीगॉन दिया। देन x1 में वैल्यूज दे दी, ये सारी आपको एक्स वाई एक्सिस की वैल्यूज, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू। देन हाइट विथ कितना रखना है। देन पॉलीगॉन को फिल किया x1 y1 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ड्रॉ हुआ पॉलीगॉन। ये सारा जो हम लोगों ने साइज दिया 70, 150, 190, 80, 100, तो ये इस वे में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस वे में ड्रॉ हुआ। एंड देन कलर करंट कलर उन्होंने कोई सेट नहीं किया था तो ब्लैक वो फिल हो चुका है। करंट कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, कोई भी सेट नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैक कलर प्रिंट हो गया। एंड देन इसका मैंने HTML कोड लिखा है, क्योंकि मुझे एप्लेट पे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले जावा कोड लिखते हैं, उस फाइल को हम लोग HTML कोड में इंपोर्ट करते हैं यूजिंग एप्लेट कोड टैग। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया है, हाइट उसकी सेट की, विथ सेट की। और सिंपली जब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया यूजिंग एप्लेट व्यूअर से, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हुआ एंड वी गॉट दिस आउटपुट। एंड फॉन्ट मैट्रिक क्लास अगेन आपका ग्राफिक क्लास का पार्ट है जो फॉन्ट सेट करता है, ठीक है। तो उसका भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। कलर क्लास, फॉन्ट में क्या होगा, या फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास में क्या होगा, the AWT includes the font metric class which encapsulate various information about a font. Let's begin with begin by defining the common terminology used when describing font. Font describe करते टाइम पे height कितना रखना है आपका, the top to bottom size of a line of text type, वो text का height कितना रखना है। then baseline means that line that the bottom of characters are aligned,
ठीक है। उसके बाद एसेंट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम बेस लाइन टू द टॉप, मतलब नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस। देन डिसेंट क्या करेगा, द डिस्टेंस बिटवीन बेस लाइन टू बॉटम, ऊपर से नीचे का। लीडिंग क्या करेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ वन लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड द बॉटम ऑफ नेक्स्ट लाइन, अगर दो लाइन का टेक्स्ट है तो लीडिंग। ये सारे उसके क्या रहते हैं, टर्मिनोलॉजी रहती है। ठीक है। अब उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, विथ सेट करना है, हाइट सेट करना है, एसेंट डिसेंट, गेट फॉन्ट हाइट, लीडिंग, ये सारे जो मैंने अभी आपको टर्मिनोलॉजी बताई, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। देन उसको यहाँ पे एक प्रोग्राम से ये किया है, एप्लेट कोड लिखा है फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास का। देन फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास को हमने एक्सटेंड किया है जावा डॉट एप्लेट क्लास से। देन उसमें ग्राफिक मेथड बनाया, स्ट्रिंग दिया हेलो जावा। ठीक है, हेलो जावा नाम से स्ट्रिंग दिया है। देन फॉन्ट में मैंने उसका एरियल फॉन्ट क्या सेट किया है, एरियल। देन फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट इटैलिक, देन गेट फॉन्ट उसका मैंने लिया है फिर ये जो एफ है, ठीक है, फॉन्ट क्लास का मैंने एफ ऑब्जेक्ट बनाया। गेट फॉन्ट में ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, सीधा एज आर्ग्यूमेंट पास किया है। फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास का मैंने यहाँ पे फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें भी एज आर्ग्यूमेंट मैंने एफ को पास किया। एसेंट पोजीशन, हाइट पोजीशन, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट क्या लिखा है, लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2, सबका फॉन्ट चेंज हुआ, फॉन्ट बोल्ड हुआ है, एरियल हुआ है, इटैलिक है। देखो एरियल भी है, इटैलिक फॉर्मेट में भी है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बेस लाइन, एसेंट डिसेंट सब यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसके बाद लीडिंग भी सेट किया है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच का स्पेस वो भी सेट किया है। अब लूप चला रहे हैं हम लोग। ठीक है। फॉर लूप 0 से स्टार्ट किया, कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, लाइन। फर्स्ट जब आई का वैल्यू 0 है तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, लाइन। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, स्ट्रिंग ऑफ आई वैल्यू 10 बेस लाइन। ठीक है। उसके बाद जैसे इंक्रीमेंट होगा तो 0 के बाद 1 प्रिंट होगा, लाइन 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, ये अपडेटेड प्रिंट होते जा रहा है। और कैसे प्रिंट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली जैसे मैंने ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑटोमेटिकली पेंट मेथड कॉल हुआ है। ठीक है। मेरे क्लास को मैंने कहाँ इंपोर्ट किया, ग्राफिक क्लास के अंदर, तो जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। ठीक है। पेंट मेथड कॉल हुआ, ये सारे सेटिंग हुए, फॉन्ट एरियल सेट हुआ, फॉन्ट बोल्ड सेट हुआ, इटैलिक अप्लाई हुआ, और ये 1 बाय 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है। स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू है, लाइन प्लस स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू आए, मतलब लाइन वर्ड लिख के आएगा और जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट होके आएगी। और यहाँ पे 10 बेस लाइन, मतलब लाइन के बीच में कितना स्पेस देना है, 10, वो भी यहाँ पे सेट हुआ है। ठीक है। अब बेस लाइन की हाइट उसके बाद बढ़ते जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, क्योंकि बेस लाइन प्लस इक्वल हाइट, तो बेस लाइन की हाइट नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए बढ़ते जाएगी। नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, लाइन 1, तो हाइट बढ़ेगी 1 से। नेक्स्ट टाइम लाइन होगा लाइन 2, अगेन 1 से हाइट बढ़ेगी। तो यूजिंग दिस कोड, देन उसके बाद ऊपर देखो एप्लेट का कोड लिखा है, उसमें फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास को मैंने इंपोर्ट किया है, और सिंपली मैं एप्लेट व्यूअर टूल से ये मेथड को कॉल करूंगी। कलर क्लास में सेम हम लोगों ने कलर लिया, गेट कलर, सेट कलर, पहले गेट कलर से वो जो करंट कलर है देगा, सेट कलर से कलर सेट करेगा। बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड करंट, बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको सेट करना है यूजिंग दोस मेथड आप ये सेट कर सकते हो। तो कलर डॉट ब्लैक अगर दिया तो ब्लैक कलर सेट होगा, और बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर रहता है। अगर आप कोई कलर सेट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर प्रिंट करेगा। ब्लू दिया, सियान दिया। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ऑल दीज आर कलर के मेथड, जो हम लोगों ने अभी डायरेक्टली यहाँ पे यूज किए थे कलर सेट करने में, यहाँ पे इस क्लास में। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिक्स की जो भी सब क्लासेस रहती है, कलर, 3D रेक्टेंगल, फॉन्ट, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो तब हम लोग ये वाले जितने भी मेथड्स है, सबसे पहले जितने भी प्रोग्राम्स है, इसको हम लोग रन करके देखेंगे, एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो होप आपको आज का ये क्लियर हुआ है।